वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का यूनिट 2 से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, बैलेंस शीट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। Profit and loss appropriation account. Profit are an important part of a business. Profit business का एक important part होता है. This is why the profit and loss appropriation account is an important part of an organization. एक appropriation account जो है वो क्यों ज़रूरी है एक organization के लिए? Profit and loss appropriation account is necessary. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बहुत ही नेसेसरी है फॉर बिजनेस, एक बिजनेस के लिए, स्पेशली पार्टनरशिप, बिकॉज दे हेल्प टू एलोकेट द नेट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स अमंग द वेरियस पार्टनर्स। हम जब एक पार्टनरशिप फर्म चलती है तो पार्टनर्स के बीच इनकम्स को डिवाइड करने में, सबके बीच में बांटने में ये अकाउंट्स काम करता है। ये अकाउंट को इसीलिए क्रिएट किया जाता है। दिस इज़ अ स्पेशल अकाउंट। ये एक स्पेशल अकाउंट है दैट अ फर्म प्रिपेयर्स। एक फर्म जो है उसे प्रिपेयर करता है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ये कब किया जाता है क्रिएट? तो टाइम ऑफ क्रिएशन, ये फर्म प्रिपेयर्स इट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, इन शॉर्ट 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च में ही इसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक मैनी अदर लेजर अकाउंट। ये ऐसे बनाया जाता है जैसे कि बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाया जाता हो। इस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखे जाते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है। नेट लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स, जो भी रिज़र्व रहता है, रिज़र्व प्रॉफिट रहता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है डेबिट साइड में। सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर का जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में जो इंटरेस्ट लगता है वो इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स में जो कमीशन बढ़ती है वो भी इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। पेमेंट्स डेजिग्नेटेड फॉर डिविडेंड पेमेंट्स, जो भी डिविडेंड्स दिए जाते हैं, पेमेंट किए जाते हैं, वो भी इसमें दिखाया जाता है। एंड क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। मनी वॉज टेकन आउट फ्रॉम द जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व से जो भी पैसे लिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो इसमें क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ड्रॉविंग बाय द पार्टनर्स एंड द इंटरेस्ट देयर अपन, जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं पार्टनर्स के थ्रू उसका भी यहाँ पर लिखा जाता है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो क्या होता है? द बैलेंस ऑफ द अकाउंट क्रेडिट और डेबिट इज़ ट्रांसफर्ड एज द रिमेनिंग प्रॉफिट आइदर टू द कैपिटल अकाउंट्स और टू द करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्री डिसाइडेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और शेयर्स। इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बचता है वो पार्टनर्स के करेंट
अकाउंट्स में या तो उसके फिर कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो पहले से एक रेशियो बनाया जाता है वो, या तो फिर जिसका जितना शेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द 3 फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज़ की टू बोथ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड अकाउंटिंग। बैलेंस शीट जो है एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है एक कंपनी का। द बैलेंस शीट डिस्प्लेज द कंपनीज टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट जो कंपनी का टोटल एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को शो करता है। एंड नाउ दिस एसेट्स आर, बैलेंस शीट इज बेस्ड इन द फंडामेंटल इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ये बैलेंस शीट का इक्वेशन होता है। और जो आपका बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आता है आपका कैश एंड इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, देन इन्वेंट्री। और दूसरा हेडिंग लिखी जाती है नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर लिखा था प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, इंटांजिबल एसेट्स। तीसरा हेडिंग में करेंट लाइबिलिटीज़, उसके अंदर में आता है अकाउंट पेएबल, करेंट डेब्ट, नोट्स पेएबल, करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। एंड चौथा जो हेडिंग लिखी जाती है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, जिसमें बॉन्ड्स पेएबल आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आता है। हेडलाइन है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसमें शेयर कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आता है। कंट्रोल, द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय एवरी फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्रीज इफिशिएंटली। इन्वेंट्री कंट्रोल आपका हर फर्म के थ्रू किया जाता है उसका इन्वेंट्रीज को इफिशिएंटली करने के लिए। इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। इन्वेंट्री एक स्टॉक है प्रोडक्ट का दैट आ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है फॉर सेल एंड द कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स दैट मेक अप द प्रोडक्टिव एंड इन्वेंट्री कंप्राइजेज ऑफ द बफर ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल को एक गुड्स के रूप में बनाता है, गुड्स तैयार करता है जिससे, एंड वो सेल करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स, जिसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल: टू मिनिमाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय एलिमिनेटिंग एक्सेस स्टॉक्स, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इन्वेंट्री फॉर uninterrupted production and for meeting consumer demand, to provide a scientific basic for planning or inventory needs, to tiding over the demand fluctuations by maintaining reasonable safety stock, to minimize risk of loss due to obsolescence डिटेरियोरेशन। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक, आपका यूनिट 2 ख़त्म होता है। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। एंड नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।